अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं ढाबा स्टाइल फ्राई दाल माश, जो बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। मेरे कहने पे इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़ेदार बनेगी। आप इसको गरम गरम रोटी या नान के साथ सर्व करें, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। चले अब अल्लाह का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने 1.5 कप दाल ले ली थी, जिसको हम अच्छे से धोकर भिगो लिया था और इसको हमने 2-4 घंटे के लिए रख दिया था। अब हम इसको उबाल कर लेंगे। इसको हमने चूल्हे पर चढ़ा दिया है। अब हम इसको 10 से 15 मिनट तक बॉईल कर लेंगे। इसको हमने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना, ये गली हुई भी हो और ज़्यादा नरम भी ना हो। दाल हमारी बॉईल हो चुकी है, हमने इसको छान लिया है। ये अच्छे से गल चुकी है और इसका एक एक दाना अलग अलग है। अब हम इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर हमने 1 कप ऑयल ऐड किया है। ऑयल हम इस दाल में ज़्यादा ऐड करेंगे क्योंकि ढाबा स्टाइल दाल में ऑयल ज़्यादा होता है। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे अच्छे से। अब हम इसमें 4-5 गोल साबुत लाल मिर्चें ऐड करेंगे और थोड़ा सा अदरक जिसको हमने लंबाई में काट लिया था वो ऐड करेंगे और हरी मिर्चें कटी हुई ऐड करेंगे और इनको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे अदरक और हरी मिर्चों पे अच्छा सा कलर आ चुका है। अब हम इसके अंदर 3 बड़े टमाटर पीसे हुए ऐड करेंगे और इसको थोड़ा सा भून लेंगे। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले हम 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च का ऐड करेंगे, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च का ऐड करेंगे, 1 टीस्पून नमक का ऐड करेंगे, 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया का ऐड कर लेंगे, 1 टीस्पून कुटा हुआ जीरा ऐड करेंगे और थोड़ी सी हल्दी ऐड कर लेंगे। मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे। इसको इतना भूनेंगे ताकि टमाटर का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसके अंदर थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करेंगे, जिसको हमने अच्छे से हाथों की मदद से मसल लिया था और थोड़ा सा कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। अब हम इसमें उबाल की हुई दाल ऐड कर लेंगे। दाल को हम मीडियम फ्लेम पे 10 से 12 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे क्योंकि ये फ्राई दाल है और इसको अच्छे से भून लेंगे। इसको गलाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये पहले ही गली हुई है। दाल को हमने 7 से 8 मिनट अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें आधी प्याली दही का ऐड करेंगे और इसको फिर भून लेंगे। तेज़ आंच पे भून लेंगे क्योंकि दही में पानी होता है और इसका पानी हम खुश्क कर लेंगे। ये हमारी मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल फ्राइड माश दाल बनकर रेडी है। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। अगर आपको हमारी ढाबा स्टाइल फ्राइड माश की दाल पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। शुक्रिया।